देखिए, जमशेदपुर से सटे कपाली नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 20 मस्तान शाह बाबा मजार के सामने की ये सड़क है और इस सड़क की जर्जर स्थिति और नालियों का पानी आगे निकलने का रास्ता नहीं है, निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिस कारण 1 महीने से लगभग बस्तीवासी इसी तरह से सफर कर रहे हैं। और आसपास के लोगों के अलावा सामने मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही मस्तान शाह बाबा का मज़ार है जहां लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं। और यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार हमसे संपर्क किया जा रहा था और उन लोगों ने कहा कि आप जिस तरह से मुख्यतः से खबरों को दिखाते हैं और उसके बाद समस्याओं का समाधान होता है, आप इस खबर को भी दिखाएं, क्योंकि नगर परिषद में कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई और किसी भी प्रकार का काम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय चाचा से जब मैंने बात की ऑफ कैमरा तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, अधिकारी आए थे, उन्होंने इसका निरीक्षण किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क को और नाली को बनाने की कोई पहल नहीं की गई, कोई काम नहीं हुआ और लगभग 1 महीने से इसी प्रकार का हाल है। और आप जानते हैं कि ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 15 के पुल की जर्जर स्थिति की वजह से उस पुल का निर्माण हो रहा है, उसका काम हो रहा है, जिसकी वजह से कपाली टीओपी चौक की तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसका आवागमन काफी ज्यादा इस सड़क से तेजी से बढ़ा है। और उसके बाद तो और ज्यादा समस्याएं बढ़ गई है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। आप देखिए किस तरह से आना जाना लोग करते हैं किनारे किनारे, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उसमें पाकी का खास ख्याल रखना होता है, जिसकी वजह से नमाजियों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। और ये सारी चीजें नगर परिषद के अधिकारियों को शायद नहीं दिखती है, उनकी आंख बंद हो चुकी है या फिर देखकर भी वो लोग अनदेखा कर रहे हैं इस चीज को कि किस तरह से आम लोग परेशान हैं, आम जनता, आम नागरिक परेशान है। और नागरिक सुविधा की जो लोग बात करते हैं, जो सरकारी अधिकारी बात करते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने का, उसका समाधान निकालने का सिर्फ हवाला देते हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता है। और फिलहाल यही रोड नंबर 20 का हाल है और महीनों से इसी प्रकार से लोग गंदगी में, नालियों का पानी इसी तरह से सड़कों पर बह रहा है और इसी में आना जाना करते हैं, इसी तरह से इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आना जाना लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कपाली नगर परिषद के कानों में जूं कब रेंगता है। जिस तरह से मानगो नगर निगम कई चीज़ों को लेकर सीरियसनेस नहीं दिखता है और उन खबरों को दिखाने के बाद समाधान होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन नगर निगम के द्वारा कई सारे काम हुए हैं और उन कामों के जरिए लोगों को सुविधा मिली है। लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर थे, उन सड़कों को बनाया गया, नालियों को साफ किया गया, बनाया गया, नई नालियों का निर्माण हुआ, कलवटें बनाई गई। उसी तरह से कपाली नगर परिषद को भी देखना चाहिए। दोनों का काम एक ही काम है और दोनों को आम नागरिक, आम लोगों की सुविधा के बारे में सोचने का काम है। किस तरह से आम लोग परेशान हैं, उन परेशानियों को दूर करने की ज़रूरत इन दोनों पर निर्भर करती है। तो अब देखना होगा कि इस सड़क की स्थिति कब सुधरती है। नाली का पानी जो सड़कों पर बह रहा है, इसके निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है, लोगों के घरों से पानी आता है और नाली से बहने की बजाय ये सड़कों पर ही बह रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या दूर हो जाती है तो सड़क भी ठीक हो जाएगी और सड़क पर जो आपको नालियों का पानी जमा दिख रहा है, ये इसी तरह से रहता है, चाहे बारिश हो, सूखा हो, कोई भी मौसम हो। तो ये एक समस्या है जिसकी वजह से आम लोगों को, आम नागरिकों को, नमाजियों को, मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर के बाद नगर परिषद कुछ संज्ञान लेगी और इस मसले को हल करने में कुछ पहल दिखाएगी।